Chair. I was hearing all the discussion and I was very surprised that the entire discussion was just the opposite of what this CAG or CAG report has given. However, I will also tell you that CAG report, I'll give you the background of CAG report. Who made the CAG report? Is there anybody who knows about it? And why this CAG report was constructed? What was the reason behind it? And this report is not about the Delhi government officers who were part of the entire health system. This report was done by a committee headed by somebody who was the principal secretary of somebody in some state. So I think you should go back and understand as to why this report is all about. And ठीक है, मैं समझ गया, मैं बोल देता हूँ, मैं आपको ऑनर कर रहा हूँ. कोई बात नहीं, आप अपनी मैं आपको बात जारी रखिए. अध्यक्ष जी, ये रिपोर्ट बेसिकली अगर आप देखें तो दिल्ली की CAG रिपोर्ट क्यों पटल पे रखी गई? गुजरात में भी CAG रिपोर्ट आई थी, क्या वो पटल पे रखी? आप दिल्ली की बात करिए. एक मिनट में आप बैकग्राउंड तो दे दूं. इस सदन में अध्यक्ष जी मैं बात आप नहीं करूंगा. ध्यान लोगों का भटकाने की कोशिश ना लोग करें. यहाँ मोदी जी के नारे लगा देते हैं. आप विषय पर आइए. लोग पूरे देश की बात कर रहे हैं. फिर वही बात आ गई जो बाकी लोग कर रहे थे. आपका मुद्दे के पर बोलने के लिए है कि नहीं है तो बोलिए. ठीक है, मैं आ रहा हूँ. मुद्दे पर बोलिए. अच्छा ठीक है अध्यक्ष जी. अच्छा मेरे पास टाइम कितना है ये बता दीजिए. आप अपनी बात कहिए. हर सदस्य के लिए 5 मिनट है. आपके 2 मिनट 15 सेकंड हो चुके हैं. अच्छा मुझे देखिए ऐसा है कि सच सुनने की आदत बहुत कम लोगों को होती है. और सच ये है कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बने. सच ये है कि दिल्ली के अंदर लाखों लोगों का फ्री इलाज मोहल्ला क्लिनिक में हुआ. सच ये है कि दिल्ली की हेल्थ सिस्टम अच्छी हुई. सच ये है कि दिल्ली के अंदर ये जो CAG की रिपोर्ट आज बना के यहाँ पे पेश की जा रही है. जानकारी दे दूं, इस रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक के बारे में रिपोर्ट नहीं, मैं हॉस्पिटल में भी आ रहा हूँ. इस देश के सच ये भी है कि जब इस देश के अंदर कोरोना आया तो पूरे देश में यूपी, बिहार, हरियाणा में जहां बीजेपी की सरकार थी लाखों मौत हुई. ये भी सच है. नहरों के अंदर लाशें बही और जो डोज दिए गए उसकी गुणवत्ता पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है. सच ये भी है और सच ये भी है कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार चली उसने जो काम किया वही CAG की रिपोर्ट ये बता रही है कि यूपी के अंदर. आप अजय दत्त जी अगर CAG रिपोर्ट पर नहीं बोलना चाहते तो मैं अगले वक्ता को बुलवाऊं. मैं CAG पे बात तो CAG पर बात कीजिए जो रिपोर्ट सदन के पटल पर है. अध्यक्ष जी सच्चाई को झेलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आपकी बात का सम्मान कर रहा हूं. आप हमारे माननीय सदस्य थे. अध्यक्ष जी मैं एक और आपको बात बता देना चाहता हूं. जब दिल्ली सरकार का कंपैरिजन हुआ, दिस इज ऑल अबाउट कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एंड मेनी अदर गवर्नमेंट व्हिच इज रनिंग इन दिस कंट्री. सो लेट अस डू. एक मिनट आपको नहीं, एक मिनट कर्नल जी, आपकी प्रॉब्लम है. कर्नल जी आपको इंग्लिश समझ नहीं आती है, आपकी प्रॉब्लम है. ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है. आप बोलिए. दिस इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज योर फॉल्ट. इफ यू मतलब ये फिर भी मैं आपको ऑनर कर रहा हूं. तो मैं ये जब दिल्ली की रिपोर्ट यहाँ पेश हुई है तो उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस करना जरूरी है. आप दिल्ली सरकार की रिपोर्ट रख रहे हो, हरियाणा की रिपोर्ट भी इसमें देख लो. हरियाणा के अंदर स्कूल हॉस्पिटलों की हालत खराब है. यूपी के अंदर
हॉस्पिटलों की हालत खराब है। आप मैं सभी और- सदस्यों को आप बैठिए। और मैं एक और चीज दिल्ली पे आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ सर, 1 मिनट आप सुन तो लीजिए। देखिए सारे इंटरप्ट कर रहे हैं मुझे, कोई बोलने दे नहीं रहा है। अच्छा देखिए ऐसा है कि अगर आप विपक्ष को नहीं सुनना चाहते ना सुन सकते हैं, यही पूरे देश में हो रहा है आज। विपक्ष को खत्म करने की जिम्मेवारी बीजेपी। देखिए सर आप ये देखिए, बैठ जाइए। इनको इंग्लिश नहीं समझ में आती, मेरी प्रॉब्लम है क्या? इनको तथ्य नहीं समझ में आते, मेरी प्रॉब्लम है क्या? मैं कुछ गलत कह रहा हूं सरदार जी बताइए। अब ये देखिए खड़े हो गए, अब बात नहीं करने देंगे क्या? मेरे 7 मिनट पब्लिक इन्होंने खा लिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट देखिए अध्यक्ष जी ने प्रिपेयर करके आए, बोलने नहीं दे रहे हैं। आप एक ही काम कर रहे हो दिल्ली में, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दो, ये विधानसभा का नाम बदल दो, ये स्मारक का नाम बदल दो। अरे ये बताओ कि तुम करना क्या चाहते हो? क्या आप लोग, अरे भाई साहब ये तो देखिए ना क्या हो रहा है। आप शकल से तो पढ़े हुए इंसान, पढ़े लिखे इंसान लग रहे हो, लेकिन किसी को बात तो करने दो। अध्यक्ष जी आप देखिए, आप मेरे उनको को बोलने नहीं दे रहे। देखिए। अगर आप बीच में टोकेंगे तो उनको समय ज्यादा देना पड़ेगा। आप शांत रहिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। हाँ अध्यक्ष जी, सो हियर आई एम अगेन कंटिन्यूइंग। अच्छा हिंदी में बोलना पड़ेगा। अध्यक्ष जी देखिए ऐसा है कि आप मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदल दो, तब भी वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की इन्वेंशन। आप सीएजी की रिपोर्ट पर बोलेंगे कि नहीं? मोहल्ला क्लिनिक रहेंगे, मैं वही तो कह रहा हूँ। ये सीएजी रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है जो आप सीएजी बोल रहे हैं। रिपोर्ट में मैं बता रहा हूँ क्या है। आपकी सीएजी रिपोर्ट में ही मैं एनालिसिस करके लाया हूँ, आधा घंटा मैंने पढ़ाई किया है, ऐसा नहीं है। सीएजी रिपोर्ट का इंडेक्स बता रहा है कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था से नंबर 1 है। ये आपका सीएजी की रिपोर्ट का इंडेक्स बता रहा है। ये आपका ये सीएजी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, बता रहा है। दूसरी बात ये बता रहा है कि दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक बने और जो अस्पताल बने, उस अस्पतालों के अंदर सर्विसेज, बीजेपी ने सर्विसेज यानी कि ट्रांसफर एंड पोस्टिंग आप लोगों ने छीन ली। और मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं कि हजारों बार दिल्ली विधानसभा से, दिल्ली सेक्रेटरीट से फाइलें पोस्टिंग के लिए गई और एक साजिश के तहत डॉक्टरों को आपने अपॉइंट नहीं करने दिया। यह भी ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं। और भी मैं बता रहा हूं कि जो मोहल्ला क्लिनिक थे वहां पे डॉक्टरों की सर्विसेज के लिए रोका गया। कंक्लूड करिए। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट थी, उनके पैसे देने के लिए रोका गया। वहां पे कंपाउंडर थे, उनकी सैलरी को रोका गया। ये रोक टोक की राजनीति जो बीजेपी ने की है केंद्र के माध्यम से, एलजी साहब के माध्यम से, ये रिपोर्ट वो कुछ नहीं बता रही है। इसीलिए जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बताया था कि ये रिपोर्ट बनाई किसने है। मैंने ये बताया था कि रिपोर्ट किस वजह से बनी है। मैंने ये बताया था कि उसके चेयरमैन कौन थे। मैंने ये बताया था कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है।